अभी मेरे लिसनर्स को तो सबको मालूम है कि मेरी एक ही बंदे के साथ बीफ है, और वो कौन है, राइट? कौन है मेरे को नहीं मालूम। वो जो बिग बॉस में आया था, एमसी स्टैंड। वो मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट है, बट 2018-19 से रियल हिप हॉप इंडिया में मर गए हैं। हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, सीन है। हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, सीन है। What's up people, मैं हूँ आपका अपना अजीम एंड वेलकम टू हिप हॉप का सीन है फ्रॉम द हाउस ऑफ एम टॉकीज। इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूँ रोहन राव AKA MC अस्तित्व से, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। हम लोग बहुत सालों से एक साथ में थे और मैं उसके हुड में आया हूँ। देखते हैं कि वो कहाँ रहता है, पब्लिक से जानते हैं और लेट्स डू दिस। ओके, सीन चेंज। तो गाइज ये है अस्तित्व का हुड और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहाँ रहता है एग्जैक्टली। ओह शिट। बेटा ये रोहन कहाँ रहता है? रोहन दादा कहाँ रहते हैं? रोहन राव किधर? कौन सा वाला घर है? हाँ, आगे से। हाँ रोहन हाय ब्रो। तेरा ओ फक ब्रो, उसने काट लिया था ब्रो। शिट भाई, इसका नाम क्या है? कुकी ब्रो। उसने ऑलमोस्ट काट लिया था ब्रो, मेरे को ऑलमोस्ट काट लिया था। हाय ओके, तो यहाँ पे हम 2 मिनट रुकते हैं ब्लॉग। कैसा है रोहन? मैं ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रो ये वो जगह है जहाँ से तू क्रेजी शिट अपलोड कर रहा है यूट्यूब पे। ये फैन बंद हो सकता है क्या? हाँ। इसकी आवाज़ बहुत आ रही है। फक मैन। अरे अरे गाने वाने बज रही है बॉलीवुड वाले सैंपल रैप। ये भाई रैप करता है तू बॉलीवुड वाले गाने क्यों बज रहे हैं? नहीं, वो अभी कैसे थोड़ा सैंपल विम्पल ढूंढना है ना, तो थोड़ा देखता हूँ मैं कि सैंपल कहाँ मिल रहे हैं इंडियन म्यूजिक में। इसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है। अभी वो जूने गाने बज रहे थे, अभी वो नए गाने चालू हो गए। मैं न्यू गाने सुनता नहीं हूँ। सैम्पलिंग चालू है भाई। बहुत क्रेजी शिट है ब्रो। क्या घर है तेरा? बस Like- छोटा ही है, अभी लेना है, बड़ा घर लेना है। लेट्स सी लेंगे, बट 1-2 साल में ले लेंगे। अरे नाइस नाइस, चलते हैं। ओके गाइस, एज यू गाइस कैन सी, ये मैं अकेले सब हैंडल कर रहा हूँ। सो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन अगेन शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। A few moments later. पूरा सेटअप वेटअप कर दिया है, रोहन को समझा दिया है कि क्या बात करने का है। तो रोहन, पहली बात तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सब लोग को जानना रहता है, हर एक रैपर का एक नाम रहता है। या फिर मतलब अपन डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे को क्या नाम रखने का है। तो ये अस्तित्व का क्या सीन है, मतलब कैसे आया है? यूजुअली तो मतलब मुझे ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा हुआ भी है, बट ये अभी मैं प्रैक्टिकल और एकदम डीप क्वेश्चन मतलब आंसर दे रहा हूँ कि मतलब मैं यहीं पे बैठा था और मॉम मेरी खाना कुक कर रही थी। तो और मैं जब मतलब रैपिंग मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, मैं सोच रहा था कि मॉम मैं रैपर बनूंगा, क्योंकि तभी मैं मॉम को बता नहीं सकता था कि मॉम रैपिंग मीन्स ये होता है, उसका आउटपुट ये है, उसका मतलब एडवांटेजेस ये है वो तो मैं बता नहीं सकता था। तो मैंने जस्ट बोला था कि मॉम मुझे रैपर बनना है, ऐसा वैसा। तो माँ ने मुझे बस यही बोला था कि अरे बेटा, ये सब अस्तित्व में जीना सीख। ये सब हॉबी के लिए ठीक है, ये सब मस्ती मजाक के लिए ठीक है, बट ये तुझे फ्यूचर में काम नहीं आएगा। तू अभी अभी अस्तित्व में जीना सीख। तो वो अस्तित्व तो मेरे दिमाग में बैठ गया, और मुझे वैसे भी स्टेज नेम रखना था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि तब से MC अस्तित्व ये ऐसा मेरा नाम रहेगा। तो अभी तूने मम्मी को बता दिया कि तेरा अस्तित्व क्या है? हाँ मतलब अभी 40% तो बता दिया, अभी 60% और बाकी है थोड़ा। शपथ। मतलब ये जगह पे ना हिस्ट्री है भाई, हाँ। है ना? ये घर में हिस्ट्री है। वो कैसा है, मतलब क्या सीन था, कैसा लिखना शुरू किया?
ये घर में बैठ के ही तूने, मेरे को जहाँ तक मेरे को मालूम, तेरा पहला रैप मुंबई रैप है, राइट? यही प्लेस पे मैंने बैठ के सेम सेम ऐसे जगह पे लैपटॉप रखा था, क्योंकि मुझे वो क्रेज़ था कि हाँ अब हम लैपटॉप पे लिखेंगे। थोड़ा वो स्टार्टिंग में रहता है, तो मैंने और मैं देखता था कि मेरी मॉम कभी काम पे जा रही है, मेरे डैड कभी काम पे जा रहे हैं, और मुझे खाली वक्त कब मिल रहा है। तब मैं दरवाज़ा बंद करके स्पीकर पे गा बीट बजा के तब मैंने लिखना चालू किया था, क्योंकि मैं डरता था कि लोग क्या सोचेंगे या लोगों को क्या लगेगा। इसके लिए मैं कोई आया तो भी मैं चुप बैठ जाता था, मतलब कोई घर से बाहर गया तो भी फिर मैं चुप बैठ जाता था। बट मैं टाइम निकाल के लिखता था। और घर बोलते ना, एक कंफर्ट प्लेस रहता है कि दुनिया में कहाँ भी सो लो, बट एक घर जैसा कंफर्ट प्लेस नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि लिखने जैसा अच्छा काम घर से का क्यों ना स्टार्ट किया जाए। इसके लिए मैंने घर पे बैठ के मैंने चालू किया था। और आज भी मैं कभी स्टक हो जाता हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैं घर पे ही आता हूँ और घर से मैं चालू कर देता हूँ फिर से ऐसा। शिट। तो घर में तूने बैठ, मतलब तेरा ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे तू लिखता है, मतलब तेरे को ऐसा कि हाँ वहाँ पे बैठूंगा तो मेरे को, अगर मेरा मन नहीं है लिखने का भी तो भी मेरे यही को, प्लेस, बट यही जगह हाँ, यहाँ बट पे मैं जो भी बैठा है। थोड़ा साइड में बैठा हूँ, मैं थोड़ा सेंटर में बैठता हूँ, जिससे हाँ। मुझे पॉजिटिवनेस। और मेरी मॉम बोलती है, बचपन से मैं पढ़ाई करता था ना, तो कि ये जगह पे बैठ के भगवान के नीचे बैठ के पढ़ाई कर। तो ये जगह की मुझे बहुत आदत हो गई है। और सामने कैसे डोर है, दरवाज़ा है, तो कोई भी आता है दिखता है वगैरह, तो मैं ध्यान भी दे सकता हूँ ये वो। तो मुझे वो कंफर्ट हो गया है, मेरे सेंसेस ज़्यादा चलते हैं ये जगह पे ऐसा। अरे रे, सेंसेस चलते हैं भाई। सेंसेस तेरे गानों में भी बहुत, और वो दिखता है, हाँ भाई, गाने में दिखता है। मेरे को एक बात, क्योंकि जितना अपना बातचीत हमेशा होता रहता है, तू जितना अलग ऑफ द कैमरा है, हाँ। मतलब तू ऑन कैमरा अलग है, ऑफ कैमरा अलग है। मतलब जितना तू तेरा किल करता है जितना बीट पे कैमरा में, उतना ही तू शांत है। क्या ऐसा है, सीन क्या है? शांत तो मैं मतलब अभी अभी स्कूल छोड़ने के बाद मैं शांत हो गया, बिकॉज मैं वैसे लोगों में रहने लगा एक्चुअली। मतलब मैंने जैसे स्कूल पास आउट किया, मैं कॉलेज में आया, तो वैसे मैंने ड्रामा ग्रुप ज्वाइन किया, राइट। तो ड्रामा ग्रुप में मुझे ऐसे लोग मिले जो मैच्योर थे, सेंसिबल थे, तो जिसकी वजह से मैंने मुझे खुद को शांत कर लिया। मुझे मालूम पड़ा कि चार लोग में कैसे रहना पड़ता है। बट हाँ, मेरे डुअल पर्सनालिटी एज एन आर्टिस्ट सबके रहते हैं कि मैं जब स्टूडियो में रहता हूँ तो मैं अलग रहता हूँ, बहुत अलग रहता हूँ। मैं ऐसे घर में रहता हूँ, चार लोगों में रहता हूँ, तो मैं बहुत अलग रहता हूँ। बट हाँ, एज एन रैपर मुझे किधर रिप्रेजेंट करने का रहता है तो मैं बहुत अलग रहता हूँ। मैं ऐसे बात करता हूँ, वैसे मैं कभी स्पिट नहीं करता हूँ माइक के सामने या साइफर में, मेरे अलग टोनलिटी रहती है। तो वो सब रहता है, मिक्स पर्सनैलिटी तो रहती है, तो इतना कुछ ही नहीं है। अच्छा मेरे को बात बता, मॉम डैड का क्या सीन रहता है? मॉम डैड अभी आज है नहीं घर पे, मतलब। डैम, वो अभी आते ही रहेंगे। वो आए ना तो हाँ। फिर तो समझ जाएगा। मैं प्रेशर पॉइंट पे रहता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली है, उनका भी सही है। उन लोग के नज़रिए से देखने जाए तो वो लोग भी सही है, क्योंकि उनका बेटा अभी पैसे नहीं कमा रहा है, बट इतने नहीं कमा रहा जितने कमाने चाहिए। तो उनका भी कि बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, ये रैप में कैसा है। तो बहुत बहुत बहुत, और मुझे बहुत ताने सुनने पड़ते हैं अभी। तो अभी तू आया इसीलिए वो लोग ऐसे दिखाएंगे, बिकॉज वो सपोर्टिव है, पहले से ही हाँ। सपोर्टिव है, तो वो दिखाएंगे नहीं। बट जैसे कैमरा ऑफ हुआ तो तू सुनने रेडी हो जा कि क्या क्या, क्योंकि तू तो बहुत दिनों के बाद मिल रहा है उनको ना, हाँ। तो फिर तो सुनने चालू हो जाएगी। जब अभी कॉलेज अभी भी तेरा चल रहा था, मतलब मैं तो अभी अपन भी हो लास्ट गए। ईयर ही मेरा चल रहा है। तो तू कॉलेज नहीं गया आज? नहीं, कॉलेज नहीं गया। कॉलेज में फेस्ट था, इसकी वजह से मैंने नहीं गया, और वैसे भी मैं कॉलेज नहीं कॉलेज जाता। में फेस्ट चालू है? हाँ, फेस्ट कल भी था और आज भी है। कौन सा है, मतलब क्या चल रहा है? नहीं बोल सकता? नहीं बोल नहीं सकता ऐसे नहीं, पर मुझे मालूम नहीं, मैं इतना कॉलेज, मैं बस डैड को चाहिए कि मैं ग्रेजुएशन पूरा करूँ, इसके लिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को कुछ ऐसा शौक नहीं है, मेरे हो गए वो कॉलेज के दिन, हम लोग ने एंजॉय कर लिए थे, ऐसे कुछ सीन नहीं है। अभी दूसरों को करने दो। ब्रो देख, तू अभी भी कॉलेज में है, हाँ। ठीक है? यूट्यूब पे 12,000 सब्सक्राइबर्स है। 13,000 होने वाले। 13,000 होने वाले हैं। तेरे को इतने लोग सुनते हैं, इतना पब्लिक जानता है तेरे को, तो पब्लिक इन द कैसे? सेंस नॉर्मल लोग नहीं जानते, बट जितने भी हिप हॉप में हैं, जितने भी सेंसिबल आर्टिस्ट हैं, जितने भी सेंसिबल लिसनर्स हैं, वो लोग मुझे सब जानते हैं। अच्छा, हाँ। तो कैसा लगता है, मतलब इतना ये एज में होने के बावजूद ये सारी चीज़ें अचीव करना? एक्चुअली मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मैंने अचीव किया या कुछ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ही नहीं था कि अचीव करना है, कि ये ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। मैं तो, मुझे जो पसंद था वही मैं करते गया, तो उसकी वजह से लोग जुड़ते गए, मुझे प्यार दिखाते रहे।
तो बट हाँ, अभी ये ऐसा हो गया है कि मुझे बहुत सोचना पड़ता है कि मैं अभी लिखते समय ऐसा ना कुछ लिख दूँ कि वो लोग को ही बुरा लग जाए या ये, तो मैं मुझे मुझे बहुत सोचना पड़ता है। बट हाँ, मैं मेरे लिसनर्स लोग का बहुत ध्यान रखता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, उन्हें, बिकॉज बहुत कम है आज के डेट में, आज के जो जितने भी लिसनर्स हैं इंडिया में, उनमें से मेरे लिसनर्स ऐसे कि बहुत कम है, कॉम्पैक्ट है, बट ऐसे जिन्हें हिप हॉप ओवरऑल मालूम है कि हिप हॉप क्या है। इसके वजह से वो मेरे बार्स, मेरे राइम स्कीम्स को कनेक्ट कर पाते कि हाँ ब्रो, कि ये ऐसा है। इसके वजह से वो आउट ऑफ बॉक्स जाके मुझे कभी कभी अप्रिशिएट कर दे, मुझे कभी कभी बोलते कि ब्रो बहुत अच्छा गाना है ये वो ये, और ऐसे भी नहीं कि ऊपर ऊपर से बोलते, एक एक लाइन उसका मीनिंग वो मुझे बताते हैं। तो वही वही मेरे लिए बहुत है। और हाँ, कंसिस्टेंसी वो की तो है, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एज एन आर्टिस्ट जो ये भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं, तो वो थोड़ा एक फेस चले गया ना, तो उसके बाद मैं अभी और गाने डालना चालू करूँगा। ऐसे इसके लिए मेरा बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था, बट मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे एल्बम्स पे काम कर रहा हूँ। और एक एक ख़ास न्यूज़ ये है कि एक पूरा ईपी आ रहा है जिसकी बीट्स और प्रोडक्शन मिक्स मास्टरिंग मैंने की, सब तूने की है, सब। असली इंडिपेंडेंट ब्रो। हाँ, बिकॉज ये इंस्पायर मैं रस से हुआ था, बिकॉज वो ब्रो अकेला सब कर रहा है, बिल बोर्ड पे चार्ट बज रहे, क्लब में बज रहे, गाड़ियों में बज रहे और अच्छे बज रहे। मतलब एक बंदा अपने बेसमेंट के स्टूडियो में अच्छा मिक्स मास्टरिंग कर सकता है इंडस्ट्री लेवल का, तो हम लोग क्यों नहीं? सो इट्स लाइक, हाँ मतलब वो डेडिकेशन और वो सारी चीज़ें। बिकॉज बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। बिकॉज एक बीट पे काम करना, एक बीट पे काम करना, उसके बाद उसके ऊपर लिखना, और उसके बाद उसका मिक्स मास्टरिंग करना, फाइनल आउटपुट चेंजेस, ये प्रोसेस में आप वो एक गाना कम से कम 3 से 4 हज़ार बार सुन लेते हो। तो आधा आधा हो, पूरा पूरा हो, या कुछ पार्ट हो, पर आप इतने बार सुन लेते हो, तो वो इतने रिपीटिव वे में ना, आपको कभी कभी तो अरिजीत सिंह के गाने भी आपको बोरिंग लग जाएंगे, इतने रिपीटिव में सुन लोगे तो आपके हाँ। खुद के गाने के ऊपर काम करना, चेंजेस करना, फिर उसके बाद सफल होके अलग टॉपिक पे जाना, दूसरे जॉनरा पे जाना और गाना करना, तो बहुत थोड़ा हार्ड हो जाता है अपना। और जब भी मैंने ये ईपी छोड़ा, राइटर्स ब्लॉक, ये ईपी मैंने छोड़ा, हाँ राइटर्स ब्लॉक ईपी तेरा ही मॉम गाया आ था। गई। तुझे मॉम चाहिए थी? कहाँ है? ए मम्मी ये भारी है वो। किधर है? अरे मम्मी ये मम्मा, मम्मा ओ भी नहीं दे रही है ना, ऊ कर रही है। काकी, अरे अंकल भी आए, काका भी है क्या? हाँ या ना, तुमचंच घर आहे हो. बोला ना. एक मिनिट ओके. त्याला कलिंगड विलिंगड दे आम्हाला. कशात काका? मी बरा आहे बाबा. हा, मी एकदम मस्त आहे. या ना, तुमचंच घर आहे काका. हो धन्यवाद. गाईज ये झोफी के डॅडी आहे. कशात काका तुम्ही? एकदम मस्त. आज मी जोफीचा इंटरव्यू घ्यायला आलो आहे. हो मतलब इंटरव्यू लेने के लिए आया है जोफी का. बहुत अच्छी बात है. हाँ. काकी काय? हाँ काकी आ रही है. काकी हाँ बोला. कशा आहात तुम्ही? कैसे हो आप? मैं बड़ी है बाबा. मैं आज जोफी का इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ. अच्छा ले लेना. बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अरे 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 आंटी दो मिनट बात करेंगे अपन, हाँ. है ना. आंटी अस्तित्व 2016 से रैप कर रहा है ना. 2016 के पहले वो रोहन था, 2016 के बाद वो अस्तित्व हुआ. उसने भी बोला कि आप हमेशा बोलते थे अस्तित्व में जीना सीख. क्या मतलब ऐसा 2016 के बाद उसमें कितना चेंज देखा आपने? क्या सीन? चेंज बोले तो अभी मैं क्या बोलूँ. बड़ा हो गया. अच्छा ही बोलने का. रोहन मोठा ये झाला. तू नहीं बोल सकता अच्छा अच्छा बोलने का. कुछ भी मतलब आपके दिल में, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ. आप बताइए ना क्या सीन था. नहीं अच्छा है, समझदार हो गया है. आपको याद है उसका मतलब सबसे पहला जो उसने रैप लिखा था, आपको कुछ भी ऐसा याद है क्या? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चे लोग क्या करते हैं कि अरे हाँ मैंने कुछ लिखा है तो पहले माँ को सुनाने का. तो ऐसा उसने कुछ सुनाया और आपको अच्छा लगा या फिर नहीं अच्छा लगा कुछ? मुझे सबसे पहला गाना अच्छा खड्डे वड्डे लगा. रस्ते वस्ते हाँ वाला. बस. हाँ मुंबई के रास्ते के खड्डे बड़े खास है. हाँ. नेताओं के हाथों में रेड वाइन का ग्लास है. अरे 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 मेरे मुंबई के रास्ते के गड्ढे बड़े खास है और नेताओं के हाथ में यार रेड वाइन का ग्लास है. वो उसका बहुत अच्छा था. हाँ
आप रिलेट कर पाए? हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा वो। हाँ। अभी वो इतना अलग अलग टाइप का गाना लिखता है, सब करता है, तो वो आपको वो उसके बारे में क्या लगता है? इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है गाली कम देना चाहिए। गाली बहुत ज़्यादा देता है गाने में। बहुत है। गाली कम देना रे। बहुत ज़्यादा, और कुछ मीनिंग होना चाहिए और सबके लिए अच्छा वो सुन के कुछ अच्छा करना चाहिए बच्चे लोग में। ऐसा कुछ मीनिंगफुल गाना बनाना चाहिए। आपने कभी उसको बोला है कि अस्तित्व इसके बारे में लिख, नहीं तो उसके बारे में लिख, ऐसा लिख, नहीं तो वैसा लिख? हाँ मैंने बोला था, जो रेप केस होता है बच्चे लोग लड़की लोग के ऊपर, औरत लोग के ऊपर, मतलब रेप के ऊपर कुछ लिख हाँ। जो अच्छा समझ में आए। हाँ। उसने सुना था, लिखा भी था, पर पता नहीं क्या हो गया उसका। हाँ, जस्टिस फॉर आसिफा, ऐसा मेरे को याद है। तू भी जस्टिस तो था फॉर उसमें ना, क्या? तू भी था ना, अपन होता ना रे। हाँ अपन होता। आती है छोटे कपड़े पहनने से ना लड़की होती गंदी गंदी छोटी सोच पे लगाओ ना पाबंदी। आंटी आपको वो थोड़ा सा याद है रैप? हाँ नहीं मैं बहुत कम सुनती हूँ, मुझे वो गाली देता है वो अच्छा नहीं लगता। शिवाय दिल्या गाण्यामध्ये सॉरी माई माफ कर वही नहीं, कोई और भी रैपर है जो ज़्यादा गालियाँ देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है एज अ मदर, अभी इतने साल से अस्तित्व कर रहा है, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 साल हो 8 साल, 23 चल रहा है। आपको लगता है अभी 8 साल में अस्तित्व क्या 13,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, इतना लोग उसको जानते हैं, धीरे धीरे और डील जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए या इस मोड पे आके उसने फिर कुछ और करना होता है? मुझे ऐसा लगता है एज अ हॉबी ठीक है, पर उसके साथ साथ अगर घर माँ बाप को देखना है, घर चलाना है, तो काम करना ज़रूरी है। और उसका गाना है, उसको सुन रैप अच्छा लगता है, करे हॉबी की तरह। लेकिन उसमें ये भी तो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अभी जैसे बाकी के रैपर्स भी हैं हिप हॉप इंडस्ट्री में, ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में और भी रैपर्स हैं जो इस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं, अभी के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं। तो वैसा अगर इसको कुछ डील आया और उसने बोला कि अरे मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को डील मिल रहा है और मेरे को साइन कर रहे हैं वो लोग, महीने का इतना पैसा आएगा, मेरे को इतने गाने डालने हैं, तो क्या आप बोलेंगे? वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। लाइफ टाइम कैसा जाएगा? अगर वो पैसा आएगा, पैसा वो यूज़ करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो साइन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा साइन, जॉब स्विच करते वैसा? ऐसा कोई लिख के नहीं रखा है कि इसके बाद तुझे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने ही वाला है, ऐसा कहीं नहीं है। उसके लिए साइड में दूसरा भी काम करना चाहिए जिससे उसका अपना खर्चा निकल जाए, ऐसा मुझे लगता है। उसका क्या है दिमाग मुझे नहीं मालूम, लेकिन ठीक है, अच्छा है, कर रहा है, सब्सक्राइब भी उसके अच्छे हैं, अच्छा लग रहा है, सच्ची में अच्छा लग रहा है। A few moments later. अभी चलते हैं। जोफी कहाँ जा रहे हैं अभी अपन? जहाँ मैं खेलने जाता हूँ, तो ये हुड है मेरा बेसिकली, और ये जगह पे मैं आके बहुत बैठता हूँ, मतलब लिखने के लिए, चिल करने के लिए, या दोस्तों के साथ, बिकॉज़ यहाँ से देखना व्यू देखेगा तो तुझे सब दिखेगा, तुझे स्लम्स दिखेंगे, तुझे बड़े बड़े गाड़ियाँ दिखेंगे, तुझे वो रोड वो साइड देखने मिलेगा जो एक साउथ बॉम्बे के 2 साइड रहते हैं, मतलब यहाँ पे स्लम्स भी है और यहाँ पे वीआईपी लोग भी रहते हैं, तो यहाँ पे तुझे देखना वो एक व्यू में तुझे दोनों साइड दिखने मिलेंगे। सो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे आने बहुत अच्छा लगता है, और मैं बचपन से यहाँ पे ही खेलता आया हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और अभी तो ये सब छोटे छोटे बच्चे लोग खेल रहे हैं, मेरे दोस्त लोग आने बाकी है, तो आएंगे तो मैं उनके साथ कभी चिल कर लेता हूँ। हाँ ऐसा। तो ब्रो, ये एरिया जो है, ये तेरे को कितना इंस्पायर करता है? मतलब तेरे यहाँ पे कैसा सीन रहता है ये? क्योंकि अभी जैसे तूने बोला कि तू यहाँ पे स्लम्स भी देखता है और वीवीआईपी एरिया है, फिर भी यहाँ पे स्लम्स है, तो और ये एरिया तेरे को कैसे इंस्पायर करता है? गाने में कैसे रिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है? हाँ बेसिकली क्या होता है मन में, ये स्लम्स तो है, बट ये ऐसे स्लम्स है जहाँ घर में एसी है लोगों के, तो तू समझ रहा है कि
इन्हें मालूम है स्ट्रीट्स क्या है, हाँ। यहाँ के लोगों को मालूम है स्ट्रीट्स क्या है प्रॉपर, और यहाँ के लोगों को मालूम है कि जब हम बाहर जाते हैं कई अच्छे लोगों में तो कैसे रहना चाहिए. दे नो दिस शिट. तू बाहर जगह पे जाएगा और वहाँ के स्लम्स देखेगा. आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट तू बाहर के स्लम्स देखेगा तो ये वैसे स्लम्स जैसे, ये स्लम्स जैसे नहीं रहेंगे. वो थोड़े और डस्टी रहेंगे, वो थोड़े और थोड़ा तुझे उसे रॉनेस और उसमें रहेगा. तुझे उधर उधर थोड़ा तुझे अनसेफ्टी फील होगा. बट यहाँ के जो स्लम्स है, ये जो एरिया के, ये जो लोकेलिटी के स्लम्स हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे थोड़े मैच्योर लोग हैं, यहाँ पे थोड़े एथिक्स वाले लोग हैं, जो बस ये नाम के लिए स्लम्स है, पर अंदर से घर अगर मैंने बता दिया ना तुझे एक एक के, तो यू विल गो मैड कि ये क्या है इसे. इतने ऐसी है सोचना ब्रो, क्या मैं बोलूँ. तो ये अपना गवर्नमेंट या फिर ऑफिशियल जैसा प्रेशर नहीं डालते कि अरे यहाँ पे क्यों स्लम्स है, इतना पॉश एरिया है? एक्चुअली चालू तो है रीडेवलपमेंट में, तो ये जाने वाला ही है वैसे भी. और ऑफिशियल्स का ऐसा है कि ये जगह में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो बहुत बार ट्राई किया लोगों ने, बट यूनिटी है तो उसकी वजह से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ, बट अभी रीडेवलपमेंट में जाने से हम लोग का ही प्रॉफिट होगा, हमें ही अच्छा घर मिलेगा, हमें ही एक अच्छा स्पेस मिलेगा जहाँ पे हम रह सकते हैं इंडिपेंडेंटली अच्छे से. यहाँ पे अभी मैं कैसे, यहाँ पे मैं किसी को लेके नहीं आ सकता, मतलब किसी मेरे फ्रेंड्स को, या बिकॉज स्लम्स है तो मैं किसी को लेके नहीं आ सकता कि आ जाओ मेरे घर पे आओ चिल करेंगे ये वो. तो वो थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस है, बट एडवांटेजेस भी है बहुत सारे कि लोग अपने हैं. किसी को कुछ हो गया तो आधी रात को भी भाग के आ जाएंगे. ऐसा कुछ सीन हुआ है मतलब? हाँ, ऐसा सीन अभी रेगुलर बेसिस पे. अभी कल उस दिन हार्दिक आया था, राइट? हार्दिक जो मेरा दोस्त है, शूट एडिट करता है, जो अभी बड़े बड़े लोगों के साथ एडिट करता है. हाँ, अपना हार्दिक. हाँ. तो वो आया था रात को, और मैं हुड में नहीं था और उसे शूट करना था, हुड में ही शूट करने का था. और जो आर्टिस्ट था वो राजस्थान का था. तो उसने मुझे बस फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है ब्रो, मैं आ रहा हूँ. तो आई वॉज लाइक कि मैं तो रिकॉर्डिंग में हूँ, और बट उसने बोला कि नहीं मुझे यही टाइम में करना है, सुबह उस दूसरे आर्टिस्ट का फ़्लाइट है. तो मैंने बोला ठीक है. मैंने बस एरिया में, मतलब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी, जहाँ पे हम हैं, तो वहाँ पे मैंने एक दोस्त को फ़ोन लगाया कि ब्रो ऐसा ऐसा है, मेरा दोस्त आ रहा है, तू उधर रहेगा क्या? तो वो उधर था. फिर जो मेरे घर पे मनीष बैठा था वो, और 3-4 लोग ऐसे हैं जो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं. तो बहुत मुझे, मतलब उसका शूट पे वो था, मैं तो लेट आया, बट उसने सब मैनेज किया, इनको पानी वगैरह, पुलिस से बात वगैरह, यहाँ पे शूट करते लोगों को मैनेज किया. तो मेरे सब दोस्त ने किया, मैं तो था ही भी नहीं. तो ये सब है जो और किधर देखने नहीं मिलेगा. ये सब होता है स्लम्स में ही होता है, चौल में ही होता है. और ये सब बिकॉज एक ह्यूमैनिटी रहती है जो हम बचपन से सीखते आते रहते हैं. सर, तेरी मॉम बोल रही थी कि तू गाने में बहुत गाली देता है, अब्यूज़ करता है, तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या रीज़न है? तो उसके बिना भी तो बनते हैं ना गाने. एक्चुअली ऐसा है कि पहले मैं गाली नहीं देता था, बट मन में तो मेरे गाली आता था. बिकॉज मैं लिखता हूँ वो दिमाग से तो लिखता हूँ, बट वो मेरे दिल से आता है. पहले दिमाग में वो फिल्टर होता है, राइट. तो पहले भी तो गाली आती थी एक दो, बट मैं सोचता था कि नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं है, ये वो लोग सुनते हैं, राइट. जो प्रैक्टिकल बेसिक बातें हम सोचते गाली देने से पहले, तो वो मैंने सोची, इसकी वजह से मैं नहीं देता था. बट लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ सर्टन मोड आए कि जहाँ पे मैं गाने, मतलब एक्सप्रेस करने के लिए बनाता था. तो उसकी वजह से जो आ रहा था दिल से, मैंने फ़िल्टर नहीं किया, मैंने लिखते गया. तो उसमें एक दो गाली हर एक गाने में मैं बहुत कम देता हूँ. बट वो गाली भी ऐसे लगता नहीं कि मैंने गाली दिया, वो एक गाने का पार्ट ही लगता है. बट वो मॉम डैड को अच्छा नहीं लगता है. बट इसके लिए कम करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. बट जो आएगा वो आएगा, मैं रोक नहीं पाऊँगा. ऐसा है, जो आएगा वो आएगा. यहाँ पे सबसे पहला, मतलब ऐसा हुड में कोई ऐसा कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि अरे किसी को नहीं मालूम था कि रोहन ने रैप डाला है, अस्तित्व का उसका स्टेज नेम है. हाँ. कौन है सबसे पहला फैन है क्या हुड का? हुड में कोई ऐसा है बोला अरे अस्तित्व ने गाना डाला है, अरे रोहन तेरा गाना सुना मैंने, वो बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ मेमोरी है क्या हुड वाला? अरे हाँ, वो है. मतलब मेरे एक अंकल थे जो मेरे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे. तो वो ऑफ हो गए अभी.
बट जब मैंने पहले गाना डाला तो वो लिंक मैंने बस फैमिली मेम्बर्स में ही शेयर किया था, तो वो भी थे, तो उनको मैंने भेज दिया था और उनको वो इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि वो मेरे घर पे आए, उन्होंने सबको बताया कि ये ऐसा है, रैपर है, ये है, वो है। बट उसके बाद तो जितने मेरे दोस्त वगैरह थे उनका सपोर्ट तो आया, बट हाँ वो एक आदमी था जिसने बहुत मतलब पहले बहुत सपोर्ट किया एंड ही वाज लाइक मतलब वो बड़े थे मुझसे, बट वो मुझे बोलते थे कि मुझे तेरा गाना बहुत अच्छा लगता है, तू बनाते रहे, एंड ही यूज्ड टू रियली फील माई शिट कि हाँ तू बराबर बोल रहा है, ऐसे ही नहीं कि बस कि एक एजेड इंसान है और वो बोल रहा है कि अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं, ही यूज्ड टू फील माई शिट, ऐसा है। अरे अरे अरे, तो अभी ये तेरा हुड, अभी अपन कहाँ चलते हैं? अभी हम जाएंगे, अभी स्टूडियो चलते हैं। स्टूडियो जाएंगे जहाँ पे मेन सॉस कुक होता है, अरे 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 अरे, तो अभी जाएंगे मेन सॉस कुक होता है, शेफ बोल रही, जहाँ पे गाने कुक करता है ब्रो। गाने गाने हिस्ट्री हिस्ट्री कुक होती है, गाने नहीं, हिस्ट्री लेट्स गो। हिस्ट्री। A few moments later. तो अस्तित्व अभी अपन कहाँ ये यहाँ पे स्टूडियो तेरा? स्टूडियो है यहाँ पे मेरे दोस्त का, मतलब जो मेरे से पहले से रैपिंग कर रहा है, तो हम लोग अभी साथ में करते हैं, तो उसका घर है और घर के बाजू में उसका स्टूडियो है। चलो स्टूडियो, ये पूरा सेटअप यहाँ पे होता है। ये पूरा सेटअप है और बेसिकली यहाँ पे बैठ के पूरा काम होता है। क्या? यहाँ पे बैठ के पूरा काम होता है, यहाँ पे माइक, यहाँ पे मेरा लैपटॉप रहता है, यहाँ पे मॉनिटर्स वगैरह है, नीचे मीडी है, वो भी मैं थोड़े टाइम में बताऊँगा। बाकी ये रहता है मेरे साथ स्टूडियो में, इस कैबिनेट, ये इसकी जगह है प्रॉपर। मैं अस्तित्व का एक्चुअली से लाइक इस उसके स्कूल डेज में उसका मैं टीचर था, लाइक आई शुड टेक ट्यूशंस ऑफ हिम एंड आई डोंट नो बट मैं भी हिप हॉप तब से फॉलो कर रहा हूँ एंड अस्तित्व का स्कूलिंग हो गया और सडनली आई सॉ हिम डूइंग हिप हॉप एंड ऑल, और लाइक प्रॉब्लम मुझे लगता है हमारे लोकेलिटी में ही विल बी द फर्स्ट आर्टिस्ट जिसने ये हिप हॉप का यहाँ पे वाइब लाया है। तो उसके बाद वो तो अच्छा कर रहा था, आई वॉज इन माई करियर थिंग एंड अभी उसका जर्नी इतना बड़ा है, 5-7 साल से कर रहा है वो हिप हॉप एंड ही इज़ रिनोन्ड आर्टिस्ट, वो एक बड़ी बात है। बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ है अस्तित्व हमारे साथ, और फ्रॉम प्रोड्यूसिंग बीट्स टू कुछ नया जो भी आता है, जैसे लाइक ड्रिल बिट्स मैंने लाइक उसने इंट्रोड्यूस किया यूके ड्रिल क्या होता है और बहुत चीज़ें। तो अभी हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, इवन छोटे मोटे आर्टिस्ट आते हैं, सो अस्तित्व इज़ देयर एज एन इंजीनियर फॉर अस, सो ही इज़ लाइक ऑल राउंडर इन हिप हॉप फॉर अस। सारे चीज़ें वो हमसे करवा के ले रहा है, लाइक रिकॉर्डिंग हो, प्रोड्यूसिंग हो, जो भी हो, ही इज़ कम्प्लीटली इन द एक्ट। मतलब स्कूल में आप उसके टीचर थे, यहाँ पे वो उसका वो आपका टीचर है? बोल सकते हैं या 100%, क्योंकि जितना उसको नॉलेज है, जितना वो डीप इन हिप हॉप है, और अब तक उसको फेम नहीं मिल रहा है, सरप्राइजिंग है, आई डोंट नो व्हाई, बट या मतलब ही इज़ डीप इन टू हिप हॉप। लाइक आप कोई भी जॉनरा उठा लो हिप हॉप में, या बोलते हैं ना, कोई भी आप एस्पेक्ट उठा लो, वो जानता है, वो करता है, एंड ही कैन डू इट इफ इट डजंट नो इट। देख, मेरे को अभी भाई ने बताया कि तुम्हारा पिन कोड है 36 और 36 का आंकड़ा, हाँ तेरा बहुत टाइम से किसी एक इंसान के साथ 36 का आंकड़ा चालू है, देख मेरे को मालूम है, इस बारे में अपने बहुत डिस्कस भी किया था पहले, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है क्या है वो, क्यों है वो 36 का आंकड़ा, कौन है? मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तू बताएगा या फिर जैसा भी है। अभी मेरे लिसनर्स को तो सबको मालूम है कि मेरी एक ही बंदे के साथ बीफ है, और वो कौन है, राइट? कौन है मेरे को नहीं मालूम। वो जो बिग बॉस में आया था, MC स्टैंड, वो जो उसके साथ ही मेरा बीफ है, पहले से ही है, और किसी के साथ मुझे तो नहीं लगता मेरा बीफ रहेगा। लोग बोलते हैं कि मेरा अस्तित्व के साथ बीफ है, अस्तित्व ये बट मेरा उसके साथ ही बीफ है, और वो बहुत पहले से चालू है। और वो तो मैंने इसीलिए बीफ चालू किया था बिकॉज उसने मुंबई के आर्टिस्ट लोगों के बारे में बुरा बोला था, गलत बोला था, इसके लिए मैंने बस आवाज़ उठाया। और हिप हॉप का वही रीज़न है मेन कि अगर आप गलत बोल रहे हो किसी के बारे में, तो हम लोग भी जवाब देंगे कि ये गलत था, तो उसके ऊपर से वो सब सिनेरियो चालू हुआ था। बट अभी ऐसा है कि मेरा जो सबसे खास होमी है वो उसके साथ काम कर रहा है, तो सब खबर तो मुझे गिरती रहती है कि क्या है क्या नहीं है, किधर नहीं है, तो वैसे तो सब है, बट अभी उसकी तरफ से भी कुछ नहीं है, और मेरी तरफ से भी मैं म्यूज़िक में इतना बिजी हो गया हूँ कि वो बीफ वगैरह यहाँ वो हाँ, बट
कभी कभी कुछ कुछ न्यूज़ ऐसे आती है कि मेरे बारे में बातें चलती रहती है, ये वो, बट मेरा तो एक ही बोलना है कि मिलेंगे कभी ना कभी तो गर्दिश में मिलेंगे, ऐसा है। लेकिन ब्रो देख तूने उसके उसके अगेंस्ट 2 गाने डाले, 2 डिस्ट्रैक्ट डाले, दो, हाँ, राइट है ना? राइट। तो क्या है मतलब, ऐसा क्या है वो उसके अलावा? उसने बोला कि हाँ मुंबई के रैपर, लेकिन कुछ इंटरव्यूज में उसने ये भी बोला कि मुंबई से मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई मेरा दूसरा घर है। उसने कहीं पे भी कहीं तो अभी बोला ये इतने टाइम बाद। ये तो कैसे हो गया मालूम है? ये तो ऐसे हो गया कि जब ही उसे धीरे धीरे पता चला कि उसका मेन काम तो मुंबई में ही है, लोग इंडस्ट्री तो मुंबई में ही है, काम तो उसे मुंबई में मिलने वाला है, घर भी उसे मुंबई में लेना है, अगर उसे इंडस्ट्री में रहना है, उसे काम जल्दी जल्दी करना है तो उसे मालूम था कि कहीं ना कहीं मुझे इनके गुड बुक्स में आना ही है। तो वो सब उसका स्ट्रेटेजी है, वो पूरा गेम प्लान, पहले से वो गेम प्लान करके आया है, सब 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 सब। तो वो सब फेक शीट है क्या जो भी वो गाने में बोलता है? हाँ, आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा। अगर तू उसके घर पे गया या कोई भी उसके घर पे गया या उसे किसी पुराने दोस्तों से पूछा कि ये गाना है ऐसा ऐसा है, किसने इसने ऐसे ऐसे बोला है, ये ऐसे करता था क्या, तो सबसे पहला आंसर यही आएगा, नहीं। तो वो बस जो उसका सबसे मतलब बसता है कि अभी मैं बोल भी नहीं सकता वो हाँ, गाना, हाँ, नहीं, मैं क्योंकि समझ वो गया। अलग सीन्स में आ जाएगा। लेकिन सबसे फेमस गाना जो हर एक टीवी चैनल पे, हर एक शो में बजता है उसका, वो क्या वो भी झूठ है? वो तो ऐसा है कि लोगों को उसने बताया, यहाँ यहाँ इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री ऐसे है कि यहाँ पे म्यूजिक नहीं बिकता, यहाँ पे आर्टिस्ट की इमेज बिकती है, स्टोरी बिकती है। तो वो वैसा है, और उसके साथ उसका एक एडवांटेज ऐसे आया कि उसके साथ ट्रैफिकिंग थी, उसके साथ वो जितने भी सो कॉल्ड जिन्हें वो लिसनर्स है, जो टॉक्सिक लिसनर्स है, वो थी, तो उसके साथ वो ऐसे हुआ कि उसे एक एडवांटेज मिलते गया। और बिकॉज ये इंडियन टीवी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, डेली सोप, ये सब पीआर पे चलता है, ये सब व्यूज़ पे चलता है, तो ये तू धीरे धीरे देख रही है इसका क्या नतीजा निकल रहा है। लोग ये नहीं देख रहे कि देखो, एक्टिंग में चलता है कि तुम पर्सनली कैसे हो और तुम स्क्रीन के सामने कैसे बिहेव कर रहे हो, चलता है, एक्टिंग में चलता है, बाकी के इसमें भी चलता है, बाकी के जितने भी आर्टिस्टिक फॉर्म्स है उसमें चलता है। बट म्यूज़िक ऐसा है कि जिसमें आप, हिप हॉप स्पेशली, कि आप जो हो वो ही बताओ, आप जो हो अगर वही बताओगे तो आप रियल हो, आप झूठ नहीं बता सकते। बिकॉज म्यूज़िक ऐसा है कि बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत लोगों को मोटिवेशन कर सकता है, बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बहुत लोगों को डीमोटिवेट कर सकता है। तो बहुत बड़ा आपके हाथों में एक बोल सकते कि वेपन है यूथ को कंट्रोल करना, तो आपके ऊपर है। तो मुझे बस यही बोलना है कि अगर वो रियल रहता तो वो ये सब नहीं बोलता, क्योंकि एक 17-18 साल का लड़का वो सब नहीं करता है। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं भी डिटेल में, मतलब मैंने तो लेट गो कर दिया कि इसे टाइम ही बताएगा। और यूथ भी अपनी वैसी है, जो लिसनर्स है, मुझे ये बताना चाहता हूँ मैं कि जो पहाड़ी लिसनर्स है, या जो मुंबई में नहीं है, या जो बाहर के जितने भी देश है या कुछ सिटीज़ है, वहाँ के लिसनर्स ज़्यादा मैच्योर है, जो उनके सिटीज़ के आर्टिस्ट लोगों को सुन रहे, उनको मालूम है लिरिकल आर्टिस्ट क्या, उनको मालूम है क्या है क्या नहीं है, ये क्यों बोल रहे हैं। दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, फिर बहुत सारे हो गए जैसे डकैत, विवाद, ये लोग मॉबडी वगैरह, इन लोग का बहुत अच्छा चल रहा है अपने वो इतने से छोटे से जोन में, बिकॉज दे हैव द राइट लिसनर्स। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे सब भेड़ चाल में चल रहे हैं, सब भेड़ चाल, ये सुन रहा है, ये भी मैं सुन रहा हूँ, ये सुन रहा है, ये भी मैं सुन, सब लोग सेम कर रहे हैं, सब लोग सेम कर रहे हैं, सब लोग सेम कर रहे हैं, ऐसा। अच्छा, मेरे को जितना मालूम है, मास गैंग करके गैंग शुरू किया था। हाँ, तो उसमें कौन कौन है, कितने लोग अभी भी साथ में हैं, रैप करते हैं, टीम कैसा है पूरा? मास गैंग बेसिकली मैंने चालू इसीलिए किया था बिकॉज यूके ड्रिल से मैं बहुत इंस्पायर हूँ और मुझे बहुत वो जॉनरा बहुत अच्छा लगता है।
और उसमें कि ऐसा है कि वो मास्क पहनते हैं बिकॉज वहाँ के कल्चर में वो सब वो अपने राइट्स के लिए झगड़ा करते हैं या स्ट्रीट्स पे झगड़ा करते हैं, तो उन लोग की क्राइम रिपोर्ट बहुत बनते हैं या क्राइम केसेस बहुत बनते हैं, तो वो अपना फेस रिवील नहीं करते, इसके लिए वो मास्क पहनते हैं। बट मैंने मास गैंग का इंडिया में मैंने मास गैंग इसीलिए खोला बिकॉज बनाया क्रू बिकॉज मुझे ऐसे चाहिए कि जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्हें वो अपने नाम के साथ या अपने चेहरा फेस रिवील किए बिना अगर गाना गाना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ जो उनको डर लगता है कि मैंने फेस रिवील करके अगर वो गा दिया गाना या वीडियो बना दिया तो मुझे डर लगेगा या मुझे कुछ बोलते हैं ना कि ये रहेगा, डर रहेगा मन में कि कोई मुझे आके कुछ कर दे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलना रहेगा या किसी इशू के बारे में बोलने का रहेगा, तो कैसे डर रहता है मन में कि मैंने बोल दिया तो ये पार्टी वाले घर पे आ गए, इन्होंने मुझे ये किया, इन्होंने मुझे ये किया, तो क्या रहेगा। तो बट मैंने सोचा कि ये मास गैंग जहाँ पे हम लोग मास्क पहनेंगे, नाम अलग अलग रहेगा, तो उससे ये होगा और जिसे भी इंटरेस्टेड रहेगा कि किसी एक अच्छे टॉपिक पे बोलने का रहेगा, करप्शन या अपने राइट्स के लिए, और तुम्हें बोलना है तो ओपन है सबके लिए, आओ गाना डालो, मास गैंग सबका है। मैं तेरे को कुछ वर्ड्स तेरे सामने बोलूँगा, हाँ ठीक है? तेरे दिमाग में जो भी चीज़ सबसे पहले आती है उस बारे में वो तू बोलेगा, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ओके। पहला चीज़, भवंस चौपाटी जो कॉलेज है उसका कट्टा, बहुत भवंस कुछ कॉलेज के सामने। बहुत कुछ सिखाया वो मतलब लोग कैसे रहते हैं या बोलते ना कि ज़मीन से जुड़े रहने की जो मज़ा है या जो क्रेज़ है उसमें, वो भवंस के कट्टे ने सिखाया या दुनियादारी सिखा दी इन शॉर्ट ऐसे। बट मैं वहाँ पे ज़्यादा बैठा था नहीं, बट मेरा एक दोस्त था, दोस्त के साथ ही मैं बैठा था ऐसे, बस इतना ही। बट कौन दोस्त? अजीम मुलानी करके एक दोस्त था मेरा दोस्त था है साले। मतलब वो शादी के बाद थोड़ा ही हो गया नहीं बट हाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ। आज भी मैं बैठता हूँ और बैठते समय मुझे कभी ऐसे नहीं लगता है कि मेरा कॉलेज हो गया है, लोग देख रहे हैं मैं कैसे बैठ रहा हूँ। मैं आज भी वहाँ पे जाके बैठता हूँ, तो कैसे कुछ नहीं है वहाँ पे बैठ के, मतलब वहाँ पे बैठ के भी बहुत कुछ लिखा है ना? हाँ बहुत कुछ लिखने से बोल सकते कि बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है। जैसे कि जस्टिस फॉर आसिफा, ये ट्रैक हमने कॉलेज के सामने बैठ के ही लिखा था। हाँ। बिकॉज हम लोग तभी पूरा टाइम कॉलेज में ही रहते थे, कॉलेज स्टूडेंट ही थे, बट तभी हम लोग का गोल ऐसा था कि कुछ तो करे सोसाइटी के लिए, कुछ तो करे। तो मैं और मेरे दोस्त ने, हम लोग ने कॉलेज के बाहर ही बैठ के हम लोग ने लिखा था। और हम लोग ने एक दीदी को भी सुनाया था जो हम लोग की दीदी सीनियर थी, जासवंदी करके। हम लोग तेरी सीनियर थी? हाँ तेरी सॉरी मेरी सीनियर थी राइट। तो हम लोग ने उसे सुनाया था, फीडबैक लिया था, बहुत लोगों को सुनाया था और वो कॉलेज के सामने ही बैठ के सुनाया था। तो बहुत मेरे को याद है अपन ट्रेन से रिकॉर्डिंग करने के बाद ट्रेन से फुल गाना बन के टैंक 9 में ट्रेन से जब आ रहे तो ट्रेन में भी अपन ने 3-4 लोगों को सुनाया। और ऐसे भी नहीं थी वो पहचान के थे, वो अननोन लोग थे जिनको हम लोग ने सुना। और वो लोग का भी बिकॉज हम लोग को ऐसा गाना था कि वो हमारे बहुत दिल के क्लोज था। और मुझे तो ऐसे याद भी नहीं आ रहा है कि हम लोग ने कुछ सोच समझ के लिखा, जो दिल में आ रहा था वही लिखा। तो उसकी वजह से ना वो गाना हमारे आज भी बहुत दिल के बहुत पास है। और वो सब चीज़ों की वजह से ही वो भवंस का कट्टा आज थोड़ा स्पेशल है। अच्छा, दूसरा वर्ड में बोलता हूँ, पुणे। एक्चुअली पुणे क्या, बेसिकली मैं मराठी, एक्चुअली मेरी मॉम मराठी और मुझे मराठी लैंग्वेज बहुत पसंद है। तो और वहाँ के आर्टिस्ट ना बहुत सारे मराठी, अपने भी मुंबई के मराठी आर्टिस्ट है वैसे बहुत है, MC आज़ाद हुए, स्वदेशी हुए, बहुत 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 सबका नाम। बट वो लोग का कैसा है, अभी पुणे के में स्पेशल अंडरग्राउंड जितने भी हैं, MC डोडो, जितने भी MC चाव, पुणे स्ट्रीट फोर्स क्रू, फिर बाद में जितने भी हुए YG 400, निकेल हुआ, ये लोग का ऐसा है कि ये लोग के जो वो अपने हुड से बिलोंग करते हैं, उन लोग का जो लैंग्वेज है वही बोलते हैं और वो मराठी में बोलते हैं। तो मुझे ना, और लिरिकल भी रहते। तो पुणे मुझे बोला तो मुझे वो लोग आर्टिस्ट, पहला वो आर्टिस्ट आते सामने कि हाँ पुणे मतलब आर्टिस्ट। बिकॉज जब मैं 2016 या 17 में पुणे में गया था तब भी मुझे वो लोग पुणे स्ट्रीट फूड्स वाले मिले थे। और वो उन लोग से मैंने बहुत कुछ मैंने सीखा कि एक हुड क्या रहता है, एक साइफर कैसे रहता है, क्या 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 क्या। बिकॉज
वो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वो जो पुणे में बहुत सारे अंडरग्राउंड अच्छे आर्टिस्ट है जो बहुत पहले से करते आ रहे, बट दिख रहे नहीं है। इसके लिए तो आज हिप हॉप को इंडिया में 10 साल हुए प्रॉपरली। आज मतलब एक 10 साल पकड़ जहाँ हिप हॉप दिखने में आया, लोग रैपर साइफर इफर चालू किए। ये 10 साल में कौन से कितने आर्टिस्ट ऊपर आए? गिन चुन के 10 आर्टिस्ट, गिन चुन के 10 आर्टिस्ट। और ऐसे भी नहीं कि मुंबई के 10 स्टार, पूरे इंडिया के 10 आर्टिस्ट। वो मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, जो एमी वे डिवाइन के लेवल के हैं, जो असल में पैसा कमा रहे, जिन्होंने बना लिए, वैसे सिर्फ 10 आर्टिस्ट आए। और अकेले एटलांटा में ये 2 साल में कितने आर्टिस्ट आए रहेंगे ऊपर जो कमा रहे डिवाइन एमी वे जैसे? 35। क्या बात कर रहे हैं? 35। और ये तो मैं मेजर जो बिलबोर्ड पे हिट किए उनके बारे में बोल रहा हूँ, बाकी भी है। तो वो क्यों अपने इधर क्यों नहीं? बिकॉज अपने इधर भेड़ चाल है, अपने इधर टेलीविज़न, अपने इधर न्यूज़ पब्लिक को इन्फ्लुएंस करती है, पब्लिक को बताती है कि ये एक लाइफस्टाइल है जीने की। बट ऐसा नहीं है। अब खुद एक अपना पाथ ढूंढो, खुद अपना एक वे ढूंढो जो इंडिया में नहीं है। ऐसा है। तो तूने जब हिप हॉप शुरू किया था, मतलब रैप करना शुरू किया था, तो मतलब सबसे पहला थॉट क्या था? सबसे पहला वर्ड भी छोड़, सबसे पहला थॉट क्या था तेरे दिमाग में? कि मैं रहता कहाँ हूँ। बिकॉज मैंने रैप ना, मैंने तभी एमिनेम को मतलब सुना था, बिकॉज कोई गाने उसके बहुत, और VH1 में सुनता था, तो उसके कोई गाने मेरे मतलब सामने आए थे, मैंने सुने भी थे। आई वॉज नोइंग एमिनेम कौन है, मुझे मालूम था 50 सेंट कौन है, मुझे मालूम था जेजी कौन है, आई वॉज नोइंग टूपाक कौन है। बट इतना नहीं मालूम था मुझे कि ये रैप है, ये ग्रूव, ये हिप हॉप, ये वो ऐसे ऐसा, इतना मुझे नहीं मालूम था। आई वॉज इन पंजाबी म्यूजिक, बिकॉज मैं स्कूल सुबह जाने से पहले पंजाबी म्यूजिक सुनता था। हनी सिंह? हनी सिंह नहीं, हनी सिंह से भी पहले वाले कि बहुत कुड़ी दुपट्टा, बहुत गाने। हाँ, देख मेरी ऑडी गाड़ी, ये हो। उसके बाद ये सब आया, हनी सिंह, लिल गोलू वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे म्यूज़िक का तो वैसे था, और मैं शामक में डांस वगैरह करता था, तो वहाँ पे वेस्टर्न म्यूज़िक, फायर बर्निंग वगैरह, somebody call 911, तो वो मुझे था। बट जब क्या भी क्या वो क्या है? somebody call 911, 911, हाँ, तो वैसे। और फिर बाद में मैंने मतलब थॉट तो ऐसे था कि मेरे को मालूम था हिप हॉप क्या था, बिकॉज ये जो मैं इसके ट्यूशन में आता था नीलेश जागर्स, तो वो हमेशा वो एक ही चीज़, मतलब ज़्यादा हिप हॉप की तभी बातें नहीं होती थी, पर वो तभी बोलता था कि हिप हॉप क्यों करते, क्या करते। उसने बोलने में मुझे क्लियर कर दिया था कि हिप हॉप ये अपने पे जो बीतती है वो बोलने की चीज़ है, जो सोसाइटी में होता है वो बोलने की चीज़ है, करप्शन, रेप, ये तो मुझे वो क्लियर, किधर ना किधर तो क्लियर था कि ये मैं इसमें गाली नहीं दे सकता, या मैं ब्रेकअप पे नहीं लिख सकता। तो इसके वजह से मैंने सबसे पहले थॉट मेरे इसमें आया कि मैं जो हूँ वही लिखूँगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लाइन ये लिखी थी कि रहता हूँ मैं मुंबई में 10 बाय 10 की खोली में, फिर भी अपनी झोली जैसे बंदूक से निकली गोली है, दिन भर काम करने के बाद भी ऐसा कुछ तो ब्ला ब्ला सर लिखा था, बट वो मैंने डम कर दिया। फिर इसके बाद मैं आया था मेरे मुंबई के रास्ते के गड्ढे बड़े खास से, जो तेरे पापा को भी पसंद आया। पापा को भी पसंद आया बेसिकली ऐसे। ठीक है, अभी थर्ड वर्ड, मैंने बीच में एक दूसरा सवाल पूछ लिया। थर्ड वर्ड, हाँ, प्यार। अभी अगर ये वर्ड तो मुझे 2 या 1.5-2 साल पहले पूछा तो प्यार तो किसी ना किसी लड़की का नाम आता है या कुछ वैसे। बट अभी तू पूछेगा प्यार तो वही म्यूजिक और म्यूजिक ऐसे। प्यार में इंसान अगर पार्टनर अच्छा हुआ तो वो कहीं का कहीं निकल जाता है, और नहीं हुआ तो तो और प्यार मेरे लिए नहीं, इनफैक्ट किसी भी आर्टिस्ट के लिए प्यार अगर सही पार्टनर हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर उसके लिए प्यार बना ही नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए प्यार बना ही नहीं है। टाइम स्टूडियो में देना पड़ता है। वही कि हमें जब भी क्रिएटिव में आएगा माइंड में तभी तो हम करेंगे ना काम। हमारा ऐसा नहीं रहता कि सुबह 9 से रह के शाम को 7 बजे तक ही काम करना है, तो उसमें ही नहीं, हमारा क्रिएटिव लेवल कभी भी बूस्ट अप हो सकता है कि कभी हाँ भी लिखना है, और तभी मुझे बाहर जाना होगा उसके साथ। तो और मैं नहीं बोलूँगा तो ये वो तो प्यार टाइम आने पे प्यार करेंगे। A few moments later. तो गाइज अभी हम लोग है ना एक नए स्पेस में आए हैं,
अस्तित्व हमें बताएगा कि ये क्या जगह है, क्या है, क्या सीन है। सो बेसिकली ये ऐसा है कि जो जिसने मेरा पहला रैप सॉन्ग शूट किया था और मेरा पहला रैप सॉन्ग शूट किया था जिसका नाम है हार्दिक, तो अभी उसका हार्दिक एडिट्स करके नाम है इंस्टा पे। सो उसका ये स्टूडियो है और ये स्टूडियो कम से कम उसने 4-5 साल की बहुत मेहनत की है, उसने दिन रात मेहनत किया और उसके बाद उसने ये खुद का स्टूडियो एज ओपन किया। तो ये प्लेस एज बहुत पॉजिटिव है बिकॉज यहाँ पे आने के बाद समझता है कि नहीं, लाइफ में सिर्फ हारे नहीं है, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है लोगों ने, फ्रेंड्स ने मेरे। तो एक मैच्योर लेवल पे सोचना, तो वो सब बहुत कुछ ये चीज़ सिखाती है। तो यहाँ पे आने का एक वर्क एटमॉस्फेयर हो जाता है, क्रिएटिव एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो ये ऐसा एक स्पेस है। अच्छा, तो मेरे को ये बहुत अच्छा स्पेस है, लेकिन वो अपने जो जर्नी थी जो उसको थोड़ा आगे लेके आते हैं, आगे कैरी करते हैं। मेरे को बस जानना है कि तू हिप हॉप को कहाँ तक देखता है, मतलब तेरा एंड गोल क्या होना चाहिए, तेरे हिसाब से तेरा एंड गोल क्या है, किधर लेके जाना चाहता है तू अपने करियर को? मेरा ऐसा है कि मेरे को तो अभी ऐसा लगता है मैं हिप हॉप के लिए बना हूँ भाई, बिकॉज मैंने अभी तक इतने चीज़ ट्राई किए और ट्राई किया ऐसे नहीं कि बस एवरेज। भाई मैंने फुटबॉल खेला, उसमें भी बहुत DSSO डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये वो क्रिकेट खेला, उसमें भी टेबल टेनिस खेला, डांस किया शामक दावत से, बहुत सारे इवेंट्स किए, बट मैं टिका रहा यही चीज़ पे। और ये हिप हॉप म्यूज़िक मेरे लाइफ में बहुत पहले से था। और जो मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि मैंने पहले रैप म्यूज़िक डालने से, मेरा पहला रैप ट्रैक डालने से पहले मैंने एमिनेम को सुना था, मैंने ना टुपाक को सुना था, मैंने किसने नहीं सुना था। बट मैं VH1 पे जो मैं स्कूल जाते वक्त जो शॉन पॉल, किंगस्टन, पिटबुल इनके गाने लगते थे, तो उसमें वो छोटा सा रैप पार्ट रहता था, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता था। तो वो हिसाब से मैंने रैप चालू किया था। और अभी तो मेरे को लगता है कि नहीं, मैं इसके लिए ही बनाऊँ बिकॉज इसमें लोग मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें लोग मेरे पर्सनालिटी पे नहीं जाते कि ये दिखता है ऐसे तो ये सच्ची में रैप करता रहेगा क्या। नहीं 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 नहीं, वो चीज़ की वजह से मुझे एक नाम मिला है जो बाकी चीज़ों की वजह से नहीं मिला, बट वो बहुत छोटे रेंज में मिला। बट इसमें ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ये हूँ, बट सब रैपर्स जानते हैं, अंडरग्राउंड के रिस्पेक्टफुल रैपर्स, तो ऐसा है। और अभी हिप हॉप तो नहीं छूटेगा भाई, हिप हॉप बिकॉज मैंने पैसों के लिए चालू नहीं किया था ना फेम के लिए चालू किया था, तो अभी ये चीज़ नहीं आ रहे तो छोड़ना। और मैं 2 दिन बैठ जाऊँ बिना लिखे तो तीसरे दिन मेरे को हिप हॉप का नशा है भाई। मेरे को बाकी की चीज़ों का मैं नशा करता हूँ बट मुझे उनका एडिक्टिव नहीं हूँ, बट मुझे लिखा ये मेरे से नहीं छूट पाएगा। और एक दूसरी बात है कि मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट 2018-19 से रियल हिप हॉप इंडिया में मर गया है, डेड है। कैसे मतलब मर गया? डेड है बिकॉज नए आर्टिस्ट ऊपर नहीं आ रहे, उनको डिस करना पड़ रहा है, उनको कुछ कंट्रोवर्सी करनी पड़ रही है, फिर वो ऊपर आ रहे, या लेवल से साइन होने पड़ रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे भी नहीं है भाई। बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हर रोज़ 3 से 4 आर्टिस्ट, हाँ मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम भी हो सकते हैं, 3 से 4 आर्टिस्ट, साउंड क्लाउड के आर्टिस्ट, वो लोग बूम हो रहे हैं, वो लोग लेवल साइन कर रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे लिसनर्स वैसे नहीं है जो साउंड क्लाउड पे जाए डिग करे नया आर्टिस्ट क्या है नया, वहाँ का वो कल्चर है। और यहाँ का ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, तो ये भी चलो ठीक है। बट 2019-18 से हिप हॉप मर गया है भाई। जितने भी ये जो कर रहे थे पहले हिप हॉप वो भी अभी कमर्शियल लेवल में चले गए। वो भी अभी लेवल से डील ऐसे करते कि नेगोशिएट करने लगते कि चलो थोड़ा कमर्शियल म्यूज़िक दे देंगे थोड़ा, तो उन लोगों को पैसे ज़्यादा मिलता है, तो हिप हॉप मर गया है। अकॉर्डिंग टू यू रियल हिप हॉप, जैसे तूने बताया कि रियल हिप हॉप मर गया है, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू रियल हिप हॉप है क्या? मतलब क्योंकि लोगों को लोग अभी फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हाँ ये भी रैप कर रहा है, ये रैपर भी रैप कर रहा है, ये रैपर भी रैप कर रहा है, इसका भी है, बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट रैप, है ना, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो वो हिप हॉप रियल हिप हॉप मर गया है, मतलब एग्जैक्टली कन्फ्यूजन ना हो इसलिए क्या है? बिकॉज ऐसा प्रॉब्लम है कि जितने भी मेजर हिप हॉप आर्टिस्ट है वो लोग भाई ऐसा है कि एक मंत्री को हिला सकते हैं भाई, एक किसी देश के मंत्री को हिला सकते हैं बस एक स्टोरी या पोस्ट से। यूथ में इतना पावर है कि किधर रेप हुआ है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो भाई ये लोग, उनको पता है असलियत ये है, थोड़ा डीक करे, थोड़ा सर्च करे कि हाँ रियलिटी ये है, तो ये पॉइंट्स पे बोल दिए। जैसे EPR करता है भाई, उसके बाजू के गली में भी किसी बच्ची पे या किसी छोटे लड़के पे कुछ हुआ तो वो गाने में बोलता है, तो ये रियल हिप हॉप है भाई। और इनके पास है, वो नहीं कर रहे हैं। ये लोग भड़का रहे कि इसके कमेंट में जाके ये बोलो, इसको ये करो, गैंगस्टर शिट करो, ये करो, बट रियल टॉपिक पे कोई बोल रहा नहीं है, क्यों पता नहीं। तो इसके और रियल हिप हॉप का मेजर वजह क्या है? राइट्स के लिए बोलना, पॉलिटिक्स इशू पे बोलना, करप्शन पे बोलना, जो बुरा हो रहा है उसके ऊपर बोलना, तो ये सब चीज़ है, बट यही नहीं हो रहा है।
सब पैसे कमा रहे हैं भाई, सब फ्लैक्स कर रहे हैं। और मेरा क्या, ये एवरेज आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट ये सब करे ना ऑडियंस पाने के लिए तो ठीक है, बट एक मेजर आर्टिस्ट जो बड़े लेवल पे है, देखो छोटे आर्टिस्ट को ना ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, ट्रेंड के साथ गाना बनाना पड़ता है, तब वो ट्रेंड में आता है। बट भाई ये बड़े आर्टिस्ट ट्रेंड बना सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है कि बैंगर डाले तभी पब्लिक देखे। भाई वो कौन से इशू पे सचमुच वो लिखेंगे ना दिल से, तो भाई मैं बोल रहा हूँ ना इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा ना। हाँ वो है कि महीने भरों में केस फाइल से पूरा कबर्ड भर जाएगा, बट वो तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हें मिला है तो तुम्हारी चीज़ है वो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रियल हिप हॉप इज़ डेड। ठीक है, थैंक यू सो मच अस्तित्व अपना टाइम देने के लिए भाई, बहुत अच्छा लगा। इवन इफ़ यू आर माई फ्रेंड, लेकिन मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनने मिली और ऐसी चीज़ें समझ में आई जो शायद एज अ फ्रेंड के तौर पे मैं नहीं अपनी बीच में बातें हो पाती, कन्वर्सेशन नहीं होती है। बट थैंक यू सो मच मैन। अरे थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा शो आपने चालू किया है, इतने मतलब एक नए वे में जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा था, एक आर्टिस्ट को इन एंड आउट जानने की कोशिश जो आप कर रहे हो और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हो हिप हॉप क्या है। अप्रिशिएट ब्रो। कितने प्यार से बोला आपको, ये मेरे को रियल लाइफ में कभी नहीं बोलता है ये। ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस इन दिस जर्नी। और मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि हिप हॉप का सीन है जारी ब्रो।